चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। संसद सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान, इस दिन बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। इजराइल के खुफिया सिस्टम पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने कर दी ड्रोन से बमों की बरसात। कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को बीजेपी देगी मौका, वसुंधरा राजे सहित इन नेताओं का नाम हुआ शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने खोज लिया अपना उत्तराधिकारी, जेडीयू का दामन थामने जा रहा ये बड़ा अधिकारी। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में सड़कें जाम, हमास के बदले रुख से नेतन्याहू सरकार पर बड़ा दबाव। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पीओके से कश्मीर तक सुरंग, जमीन में गड्ढे देखकर मचा हड़कंप, अलर्ट पर बीएसपी। पुतिन के साथ डिनर, भारतीय समुदाय के साथ चर्चा, आज रूस दौरे पर जा रहे पीएम मोदी। मोदी सरकार में लगातार अपनी जमीन खो रहा भारत, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के दावों की सच्चाई हैरान कर देगी। दोस्तों संग मर्सिडीज से निकला था आरोपी मिहिर, लेकिन बीएमडब्ल्यू से हुआ एक्सीडेंट। मुंबई हिट एंड रन केस में एक नया खुलासा। खालिस्तानियों के खिलाफ बोलना पड़ रहा महंगा, पंजाब में हिंदू नेताओं को टारगेट करके हो रहे हमले। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। संसद सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान, इस दिन बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बता दें 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की दिनांकों की घोषणा हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ तथा लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। अब सभी की निगाहें बजट सत्र पर टिकी हैं। यह सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी कांवड़ यात्रा के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में मेरठ में उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कांवड़ियों की सुरक्षा और संरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 22 जुलाई से सरकार ने कांवड़ियों को यात्रा के दौरान भाला, त्रिशूल या कोई भी हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तिरंगा झंडा ले जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल के खुफिया सिस्टम पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने कर दी ड्रोन से बमों की बरसात। जी हां, बता दें ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक पहाड़ी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभियान शुरू किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलान हाइट्स की पहाड़ी पर स्थित सैन्य खुफिया अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने माउंट हरमोन पर जासूसी केंद्र को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। मोदी सरकार में लगातार अपनी जमीन खो रहा भारत, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के दावों की सच्चाई कर देगी हैरान। बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीन द्वारा सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और निर्माण के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत देश ने अपने संप्रभु क्षेत्र चीन के हाथों गंवा दिए हैं। इसके लिए खड़गे ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर सिरिजॉप साइट पर एक सैन्य अड्डा बनाया है, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि यह क्षेत्र मई 2024 तक भारतीय नियंत्रण में था और मोदी सरकार ने चीन के हाथों इसे गंवा दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को बीजेपी देगी मौका, वसुंधरा राजे सहित नेताओं का नाम हुआ शामिल। बता दें राजस्थान में बीजेपी के 70 साल की उम्र पार कर चुके कई नेताओं को लेकर चर्चा तेज है कि क्या उन्हें संगठन या सरकार में
एडजस्ट किया जाएगा या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में जहां संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, वहीं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा तेज है। 70 साल की उम्र पार कर चुके कुछ नेताओं के पास कई जिम्मेदारियां रही हैं। ये सभी नेता विधायक या राज्यसभा सदस्य हैं, कुछ तो पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 69 साल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी चर्चा है कि क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा, ओम माथुर, वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवारी और देवी सिंह भाटी राजनीतिक चर्चा के विषय बने हुए हैं। यहाँ समय समय पर इनके प्रभाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में सड़कें जाम, हमास के बदले रुख से नेतन्याहू सरकार पर बढ़ा दबाव। बता दें बीते 9 महीने से गाजा में बंधक बने इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए रविवार को इजराइल के कई शहरों और राजमार्गों को जाम कर दिया गया। बंधकों के रिश्तेदार और अन्य लोग सरकार से गाजा में युद्ध विराम लागू कर बंधकों की अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमास ने शनिवार को गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग छोड़कर और अमेरिकी शांति प्रस्ताव स्वीकार कर इजराइल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब गाजा में युद्ध विराम करने और 100 से ज्यादा बंधक नागरिकों को रिहा कराने की जिम्मेदारी इजराइल सरकार पर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने खोज लिया अपना उत्तराधिकारी, जेडीयू का दामन थामने जा रहा ये बड़ा अधिकारी। बता दें कि चर्चित आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार को वह जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बता दें मनीष कुमार वर्मा 2014 में पटना के जिलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें पूर्णिया का भी डीएम बनाया गया था। मनीष कुमार मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1974 में नालंदा में हुआ था। नीतीश कुमार की जाति से आने के साथ साथ उनके करीबी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बता दें छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून सक्रिय है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज सुबह से ही प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी भी हुई। इसके साथ ही कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। आगामी दिनों तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने सुकमा, बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, धनतरी, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम और खैरागढ़ समेत 1-2 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पुतिन के साथ डिनर, भारतीय समुदाय के साथ चर्चा। आज रूस दौरे पर जा रहे पीएम मोदी। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान उनके लिए एक निजी रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। पीएम मोदी आज रूस के लिए रवाना होंगे। वे 2 दिन तक मॉस्को में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन के निमंत्रण पर हो रही है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे और अगले दिन क्रेमलिन का दौरा करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पीओके से कश्मीर तक सुरंग जमीन में गड्ढे को देखकर मचा हड़कंप, अलर्ट पर बीएसएफ। बता दें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की लाख कोशिश करता रहता है। कभी खराब मौसम और जंगलों का फायदा उठाकर आतंकियों को भेजता था तो कभी स्थानीय आतंकियों की मदद से दहशतगर्दी फैलाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गाँव में एक व्यक्ति ने अपने खेत के नीचे सीमा पार सुरंग होने का संदेह जताया। इसकी खबर जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को मिली वैसे ही टीम वहां पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एक शख्स ने उन्हें बताया कि उनके खेत के नीचे सुरंग होने की संभावना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। दोस्तों संग मर्सिडीज से निकला था आरोपी मिहिर, लेकिन बीएमडब्ल्यू से हुआ एक्सीडेंट। मुंबई हिट एंड रन केस में नया खुलासा। बता दें मुंबई के वर्ली में रविवार यानी 7 जुलाई की सुबह हुए हिट एंड रन केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिट एंड रन मामले के आरोपी मिहिर शाह ने रविवार यानी 6 जुलाई की रात 11 बजे जुहू के वाइस ग्लोबल तपस बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और पार्टी के बाद वह वर्ली की तरफ निकल गया था, जहां हिट एंड रन की घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही जुहू पुलिस की टीम वाइस ग्लोबल बार में पहुंची और पूरे मामले की जाँच की। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि घटना के समय मिहिर नशे में था या नहीं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गुंडों का एक गिरोह महाराष्ट्र सरकार चला रहा है। अगर राज्य में कानून और व्यवस्था है तो उन्हें मिहिर शाह को गिरफ्तार करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खालिस्तानियों के खिलाफ बोलना पड़ रहा महंगा। पंजाब में हिंदू नेताओं को टारगेट करके हो रहे हमले। बता दें खालिस्तान विचारकों या खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बोलना पंजाब में मुखर धार्मिक और हिंदू नेताओं को महंगा पड़ रहा है। जांच में सामने आया है कि सक्रिय आईएसआई समर्थन वाले
वाले खालिस्तानी आतंकवादी राज्य में धार्मिक नेताओं को टारगेट करके हत्याओं की साजिश रच रहे थे। पिछले 3 महीनों के भीतर ऐसे 2 हमले सामने आए हैं जिनमें एक हिंदू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लुधियाना स्थित शिवसेना नेता संदीप थापर उर्फ गोरा पर शुक्रवार को 2 निहंग सिखों ने तलवारों से हमला किया, जो उनके खालिस्तानी विरोधी भिंडारवाले और अमृतपाल विरोधी पोस्ट से खुश नहीं थे। क्रूर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें थापर को धार्मिक वेशभूषा पहने लोगों के सामने हाथ जोड़ते देखा जा सकता है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।